गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। यार वीडियो स्टार्ट होगी बताया भी नहीं, तुम लोगों ने बुला लेते मेरे को। चलो छोड़ो। खैर, मैं हूं निवेश और ये है मेरा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भौतिक विज्ञान। और अगर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए मेरे वीडियोज़ के तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में। किरचॉफ का जो पहला लॉ है उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ KIRCHHOF, किरचॉफ्स लॉज। देखिए राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, आपको समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा प्लीज। सुंदर शक्ल देखिए, राइटिंग सुंदर। तो फर्स्ट लॉ किरचॉफ का, पहला लॉ किरचॉफ का आपने पढ़ा हुआ है, बचपन से ही पढ़ा हुआ है एक्चुअली। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए, या तो इसको कह लीजिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसको हम क्या देंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जंक्शन रूल, या इसको और एक नाम से जानते हैं जंक्शन रूल। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहेंगे और इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में कहते हैं केसीएल। होते हैं ना कुछ बच्चे, तुमने केसीएल पढ़ा क्या? केसीएल हाँ नहीं पढ़ा। तो थोड़ा स्टाइल दिखाना जरूरी होता है साइंस में। केसीएल और या फिर जंक्शन रूल भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें हम करंट की बात करते हैं नॉर्मली। देखिए पहले तो आपको मैं इसे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। ये रहा एक पॉइंट। सबसे पहले इसमें जंक्शन का मतलब समझना जरूरी है। जंक्शन क्या होता है? कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो से अधिक, दो नहीं, दो से अधिक हमारे जो रास्ते हैं वो मिल रहे हों। जैसे एक ये, एक ये, एक ये, तो ये पॉइंट एक जंक्शन हो जाएगा। अब देखिए कैसे आपको मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, देखिएगा। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। देखिए जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर तीन अलग अलग रास्ते हमारे मिल रहे हैं। तो ये रास्ता यहाँ गया, ये रास्ता यहाँ गया, ये रास्ता यहाँ गया। अब देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया पॉइंट को। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। आप थे चार दोस्त। चार दोस्त कौन कौन से थे? चलिए पॉइंट ए बी इसको हम नहीं मानते, या मान भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। चार दोस्त, दो दोस्त गए यहां से, एक दोस्त यहां से गया, एक दोस्त यहां से गया, यानी यहां पर कितने दोस्त थे? चार दोस्त थे। दो चले गए यहाँ से, दो, एक चला गया यहाँ से, एक चला गया यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी दो होंगे, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा। भाई अगर एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, एक दोस्त एक गाड़ी लेकर जा रहा है, तो वो इस रास्ते से एक ही तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं उसके दो आधे आधे हिस्से हो जाएंगे। तो ये देखिए एक यहाँ से, एक यहाँ से, दो यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी एक होगा। फिर मैंने आई बना दिया, फर्स्ट याद आ रहा है बार बार, एक, एक और दो। तो इस पॉइंट पर कितने दोस्त होंगे? चार। भाई चार कुल मिलाकर देखिए, चार दोस्त अंदर पहुंचे और चार बाहर निकले। ये तो सिंपल सी बात है। अब आप सोचेंगे कहाँ ये किरचॉफ लॉ थोड़ी है, मतलब हमारा बना रहा है क्या, हमको समझा हुआ है क्या? नहीं, अब समझाऊंगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये तो आपको एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे का असली जो कंसेप्ट है वो। देखिए ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से, जो हमारे करंट है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक करंट I1, एक करंट I2। दिख रहा है ना आपको? नहीं दिखेगा बता देना। दिख रहा है सर, दिख रहा है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। I4 और ये I5। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 हमने आपको बता दिया करंट से। मान लेते हैं ये करंट I1 अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये भी अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। डायरेक्शन देखिए एरो की ध्यान से, इन दोनों की बाहर, इन सब की अंदर। तो
किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, ध्यान रखिए सम नहीं एल्जेब्रिक सम बोल रहा हूँ। एल्जेब्रिक क्यों? एल्जेब्रिक इसलिए क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, करंट की डायरेक्शन पर। सिंपल सम तो प्लस हो जाएगा यार, एल्जेब्रिक सम तो माइनस भी हो सकता है ना डायरेक्शन को देख के। डायरेक्शन अगर नेगेटिव के लिए हुई, नेगेटिव साइड हुई तो नेगेटिव, पॉजिटिव साइड हुई तो पॉजिटिव। देखो ना सिंपल होगा, कैसे होगा? थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, अभी करता हूँ आपका डाउट क्लियर। देखिए जो करंट हमारा है अंदर को, उसको ले लो नेगेटिव। अंदर को क्या है I1, अंदर को क्या है I3, अंदर को क्या है I5। तो I1 उसको ले लो नेगेटिव, और क्या है अंदर को I3, और क्या है अंदर को I5 नेगेटिव। अब जो बाहर को बचे वो प्लस हो जाएंगे, तो ये बाहर को I2 और ये बाहर को I4, I2 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो यही है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। देखिए कितना सिंपल है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन। जंक्शन कौन सा पॉइंट? जहां पर, ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक हमारे, दो नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, तीन, देखिए मैंने गलती कर दी, आप नहीं करेंगे, तीन या तीन से अधिक हमारे रास्ते मिल रहे हैं उसको हम जंक्शन कहेंगे। जैसे एक चौराहा होता है आपका, वहां पर चार रास्ते मिलते हैं, उस तरह से वो होता है जंक्शन। सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसको एक और तरीके से हम कह सकते हैं, देखिए कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, खुद देखिए। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I1, इसको हम इधर ले डालेंगे 0 पे, प्लस I3 प्लस I5, ये भी हम कह सकते हैं। हाँ सर बात तो सही कही है, कह तो सकते हैं। सिंपली हमने इसको जो माइनस वाले टर्म्स थे उधर लेके चले गए, जो प्लस में हो गए, तो अब हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ करंट्स, ये कौन से करंट्स हैं बताइए, 2 और 4, 2 और 4, द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन। देखिए जो करंट को जो जंक्शन में एंटर कर रहे हैं करंट, I1, I3 और I5, देखिए चेक कर लीजिए, I1 अंदर, I3 अंदर, I5 अंदर, और I4 और I2 बाहर। तो क्या कहा मैंने आपको, क्या कहा? द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इन द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लिविंग द जंक्शन। यानी जो करंट अंदर को आ रहा है आपका और जो करंट आपको बाहर के जा रहे हैं, वो आपस में उनका सम इक्वल होगा। यहाँ पर एल्जेब्रिक क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इनकी जगह इनको इधर ले जा लेते, ये I2 और I4 को इस साइड ले जा लेते, तब तो सारा माइनस हो जाता। तब ये कह रहे हैं कि हमारा जो एल्जेब्रिक सम है वो वाली बात सही नहीं होती। तो इनकी बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम ऐसा करते कि हम ये उसी साइड रहने देते, यानी माइनस ही रहने देते, और इसको हम इस साइड लेकर जाते, तो ये क्या होता? -I2 -I4। कुल मिलाकर क्या होता? यहाँ से माइनस कॉमन आता तो ये अंदर प्लस हो जाता, और जब ये प्लस होता तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते, माइनस माइनस कटता, कुल मिलाकर यहाँ पर प्लस आ जाता। तो सर बात तो वही हो गई है ना। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, समझ गए ना बस, ठीक है। तो ये सिंपली था हमारा जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं। अब ये जो बेस्ड होता है हमारा, ये हमारा बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ, किस पर? देखिए ना, देखिए करंट पर, कंजर्वेशन ऑफ करंट। क्या कंजर्वेशन ऑफ करंट? कभी सुना नहीं सर ऐसा लोग। तो मैं आपको बताता हूँ किस पे बेस होता है। रियलिटी में ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। यहाँ तो चार्ज ही नहीं आ रहे सर, आपने हमें फंसा दिया। ऐसा थोड़ी होता है, आप तो बना रहे हो सर हमको पागल, हम पागल थोड़ी हम सर। कैसे होता है यार? ऐसे तो ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे को? बताऊंगा ना, थोड़ा रुक जाओ। ऐसे होता है, देखो ये जो, देखो ये आपका I2 है, ये आपका I4 है, कुल मिलाकर ये आपके करंट्स ही हैं। तो करंट क्या होता है? बताओ ना। करंट होता क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। भाई चार्ज ही तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, चार्ज ही हो रहा है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो हुआ। जितना चार्ज यहाँ से गया उतना चार्ज उधर से निकल गया। कहने का मतलब जितना यूनिट टाइम में करंट उधर से गया, चार्ज उधर से गया, उतना यूनिट टाइम में चार्ज वहाँ से निकल गया।
यानी करंट जिधर अंदर जितना भी आया उतना ही वहाँ से निकल गया। तो भाई ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ही बेस्ड होता है, ये आपको क्लियर हो गया। लो लिख भी लो, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड। अगर इसको मैं न्यूमेरिकली समझाना चाहूँ तो देखिए, ये रहा एक जंक्शन, यहाँ करंट अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ये 2 है, ये 3 है, एम्पियर में है सब, ये 5 है। कह रहा है ये करंट कितना होगा। यहाँ पर देखिए जो अंदर आ रहे थे, हमारे अंदर थे I5, I3 और I1, यही थे I1, I3, I5, ठीक है, I1, I3, I5, ठीक है ना। देखो जो हमारे अंदर आ रहे हैं वो हमने क्या लिए थे, बताइए बताइए बताइए, नेगेटिव लिए थे। तो जो अंदर आ रहे हैं यहाँ पर वो नेगेटिव ले लो। कौन कौन से अंदर आ रहा है 2, अंदर आ रहा है 3, तो 3 + 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5 प्लस आई, इसको मान लेते हैं, यानी आई इज इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा, 5 भी तो हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो आई हो जाएगा 0 यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो करंट था, यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा था। अब ये तो मैंने एग्जांपल ऐसे ही बना दिया, इसलिए 0 आ गया। चलिए मान लेते हैं ये 4 होता, ये 4 होता, तो जो करंट यहाँ पर है ये क्या होता, अल्टीमेटली यहाँ पर ये 2 3 प्लस हमारा 5 होता, और ये हो जाता 4 + आई। तो आई की हमारी वैल्यू कितनी आती, बताइए बताइए बताइए, 5 - 4, आई इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर जो करंट है वो 1 आता, 1 एम्पियर करंट आ जाता। अच्छा मान लीजिए अगर ये -1 आ जाता, इसका क्या मतलब होता, अगर ये -1 आ जाता मतलब जो हमने करंट की डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट है। करंट तो पॉजिटिव रहेगा, वो तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है अगर नेगेटिव आ रहा है यानी करंट एक्चुअल में उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है। तो मैं होप करता हूँ किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया, वो आपको समझ आ गया होगा। लो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आई अनलाइक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कमेंट में बता दें एक बार कि कमी क्या है, ताकि हम उस कमी को पूरा कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें। कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स नोट्स अगर आपको चाहिए या कोई भी आपकी प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड हो, वहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स।